नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। 3 मई 2024 को सूफी मोहम्मद ज़कीउल्लाह शाह का 53वां सालाना उर्स सूफी यहिया शाह के नेतृत्व में तातीबांगा से निकाला गया और तोपसिया मजार शरीफ पर जाकर अपना बाकी कार्यक्रम किया। ये उर्स हर साल इसी तरह बड़े उत्साह और जोश से मनाया जाता है। इसमें महिला, पुरुष और बच्चे सभी उपस्थित नजर आते हैं। इसके अलावा विभिन्न धर्म के लोगों को भी देखा गया। इस उर्स में हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से मुर्दीन आए हुए थे। मैं आपको बताता चलूं कि ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा और जो अपने अलग अलग सेगमेंट में बटा हुआ है, जैसे संदल, गुस्ल का प्रोग्राम, शादर पोसी, मिलादुन नबी और आखिर में समा महफिल का भी इंतजाम किया गया है। आइए इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने क्या कहा, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उर्स हज़रत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद ज़कीउल्लाह शाह इफ्तिखारी रहमतुल्लाह अलैह का जो है हर साल मनाया जा रहा है और इस साल 54 उर्स मुबारक है। और इस उर्स मुबारक पे जो बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे हमारे पीर भाई हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से, अलग अलग हिस्से से आए हुए हैं। ये उर्स जो है वो 3 रोज़ मनाया जाएगा। आज 23 शव्वाल, उर्दू के 23 शव्वाल, कल 24 शव्वाल और उसके बाद 25 शव्वाल। कल आज जो है 23 शव्वाल के रोज़ जो है खानका अंजुमन हुसैनिया से जो है वो संदल शरीफ निकलता है और जो दरगाह इफ्तिखारिया तक पहुंचता है और वहाँ पर जो है महफिल समा और मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होता है। अगले रोज़ सुबह 24 शव्वाल के दिन जो है वो गुस्ल पाक होता है और पहला कुल जो है उसी रोज़ होता है। 24 शव्वाल के शाम के वक्त, रात के वक्त जो है महफिल समा का अहतमाम होता है और फिर अगले दिन जो है 25 शव्वाल के रोज़ जो है गागर शरीफ और दूसरी कुल होती है और उसके बाद लंगर आम होती है। इस तरह करके जो है 3 रोज़ जो है हम लोग जो है दादा हुज़ूर मोहम्मद ज़कीउल्लाह शाह इफ्तिखारी रहमतुल्लाह अलैह का, जो हज़रत इफ्तिखारुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह के दामाद भी हैं और उनके खलीफा भी हैं, उनका उर्स जो है हम लोग इसी तरह मनाते हैं हर साल। तो इस उर्स मुबारक के शुभ अवसर पर आप हिंदुस्तान के लोगों को, दुनिया के लोगों को यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सूफ़ी बारगाहों से जो है हमेशा जो है एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज हमेशा जाता रहा है, कौमी इत्तेहाद का मैसेज हमेशा जाता रहा है, भाईचारगी का जो है मैसेज हमेशा जाता रहा है। तो हम जो है हिंदुस्तान के तमाम लोगों को जो है बोलेंगे कि आपस में जो है वो आप लोग भाईचारगी मनाएं और एक दूसरे से मोहब्बत करें, क्योंकि मोहब्बत ही जो है वो हिंदुस्तान को आगे ले जाने में जो है वो काम करेगी। और आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें और इसके अलावा एक दूसरे के जितनी मदद कर सकते हैं, जैसे दरगाहों से एक सिलसिला शुरू हुआ था लंगर का कि भूखों को खाना खिलाना। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दरगाह पर हैं या दरगाह किसी का घर ऐसा है जो बहुत दूर है, अगर वो डेली किसी एक इंसान को भी अगर अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, अगर किसी एक भूखे को भी वो खाना खिला देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा काम है। तो आपस में एक दूसरे की मदद करें, आपस में अपने जो भाई हैं उनकी मदद करें। तो बस यही पैगाम जो है हम हिंदुस्तान के लोगों को देना चाहते हैं। जैसा कि भाई ने आपको बताया कि ये हमारे दादा हुजूर मौलाना सूफ़ी मोहम्मद ज़कीउल्लाह शाह इफ्तिखारी रहमतुल्लाह का 53वां सालाना उर्स है। आपका विसाल सन 1972 में हुआ था और तब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सज्जादा नशीं हज़रत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद ज़कीउल्लाह मौलाना सूफ़ी मोहम्मद यहिया शाह ज़कीउल्लाह इफ्तिखारी की जो है एहतमाम में और उनके सरपरस्ती में मनाया जा रहा है। मोहम्मद यहिया शाह ज़कीउल्लाह जो है ये जो है मौलाना सूफ़ी मोहम्मद इफ्तिखारुल हक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के परनवासे हैं और उनके एक लौते वारिस हैं बरस हिंदुस्तान में। और जिस तरह से आपने कहा कि हर जाति के लोग, तो देखिए सूफ़ी जो ये घराना है हमारा, तो इसकी तालीम ही ऐसी है कि अपने आप को सूरज की तरह बनाओ। सूरज क्या करता है, नहीं देखता है वो कि कौन अमीर है कौन गरीब है, वो महल के लिए चमक रहा है या कुटिया के लिए चमक रहा है। जब सूरज उठता है, जब सूरज उगता है तो वो एक अमीर के लिए भी वैसे ही रोशनी का सबब लेकर आता है और एक गरीब के लिए भी। सूफ़ी घराने से हमारे यहाँ यही तालीम हम लोगों को हासिल हुई है कि अपने आप को दरिया की तरह बहाओ, कि जो अमीर के लिए भी एक तरह से बहता है, गरीब के लिए भी एक तरह से बहता है, जो उसमें आता है नापाक भी पाक हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ क्योंकि मोहब्बत का पैगाम यहाँ से होता है, किसी में किसी तरह का कोई इख्तलाफ यहाँ नहीं देखा जाता, सबों को दिल से लगाया जाता है, सबों को सीने से लगाते हैं बुज़ुर्गान दीन। इसलिए यहाँ पर आप जो है देखेंगे कि किसी तरह के भी कोई मजहबी यहाँ पे कोई ये नहीं, तासुब नहीं है। हर मज़हब के लोग, हर प्रांत के लोग यहाँ पर आते हैं और इस उर्स में जो है पूरे हिंदुस्तान से जो है, झारखंड से, मुंबई से, दिल्ली से, विशाखापट्टनम से, कश्मीर से, हर तरह से लोग जो हमारे दादा हुजूर के मुरीद फैले हुए हिंदुस्तान में
में और पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शिरकत की है। और हमेशा इस घराने से सिलसिला ज़कियुल्लाह से यही तालीम मोहब्बत का हमेशा जो सूफियान इकराम का बुज़ुर्गान दीन की तालीम है वो हमेशा इंशाअल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जारी और सारी रखें। जो उर्स हो रहा है जिनका, उनसे आपका क्या निस्बत है? उनसे हमारा निस्बत है, हमारे दादा हुजूर हैं, हमारे पीर मुर्शिद के वालिद हैं, जिनसे मैं बैत हूँ। सूफ़ी अहिया ज़कियुल्लाह, और ज़कियुल्लाह जो है हमारे दादा हुजूर हैं, हमारे दादा पीर हैं। अपने दादा हजूर को हयात में देखे हैं आप? जी मैं तो नहीं देखा हूँ उनको हयात में, मैं अपने पीर मुर्शिद को। तो अपने बुजुर्गों से उनकी कोई करामात तो जी बिल्कुल, मैं अपने पीर मुर्शिद के करामात को बहुत सारा अगर आप बताएं तो मैं ज़ाहिर कर दूँ। मेरे पीर मुर्शिद में मैं अपने पीर मुर्शिद का जो करामात देखा, मैं अपने आप में देखा। कई वाक़या ऐसा गुजरा मेरे साथ जो जिंदा दलील है इसकी। और दादा हुजूर को तो हमने देखा नहीं है, ज़की पिया को। और हर साल जो आप लोग ये प्रोग्राम करते हैं, इससे क्या वार्ता देना चाहते हैं लोगों में? हर साल जो प्रोग्राम करते हैं मुझे बहुत सुकून मिलता है और उनकी याद आती है। और हमेशा जब उर्स ख़त्म हो जाता है तो साल भर तक उनका याद दिलों में गूंजता रहता है और उसी को फिर ताज़ा करते हैं। मैं वाइफ को लेके आया हूँ। वाइफ बोली मुझे जाना है, उर्स है वहाँ हमारे पीर साहब के यहाँ। बिहार के लोगों को तभी यहाँ से क्या वार्ता देना चाह रहे हैं? बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, यहाँ फैज लेने के लिए आए हैं। यहाँ फैज लेने के लिए बिहार के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, समझे। और ये नहीं आ सके उनको क्या बोलिए? जो नहीं आ सके हैं वो यहाँ से दुआ होगा उनके लिए, और क्या है, समझे। किसी का हक मत मारो, किसी का दिल मत तोड़ो, अपने माँ बाप का अदब करो। इस उर्स का मेन उद्देश्य क्या है, असल मकसद क्या है? अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के बंदे बन के रहो, किसी और का बंदा मत बनो। किसी पर जुल्म मत करो, अगर कोई जुल्म करता है तो बर्दाश्त करो। फॉरगेट एंड फॉरगिव, माफ़ कर दो या भूल जाओ। একটা आकाश, একটা सूरज, একটা धरती, सब अल्लाह पाक को पैदा किया हुआ। अब अल्लाह पैदा किया है तो अल्लाह को मानो। अल्लाह को सब मानता है मगर अल्लाह की नहीं मानता। अल्लाह को मानता है, अल्लाह की नहीं मानता। एक তফাৎ, দুটো সেন্টেন্সের তফাৎটা বুঝছেন?